नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका कॉमर्स वाला जो पार्ट्स है उसको लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है, जो स्टैटिक्स वाला आपका कंपल्सरी पार्ट्स है, ये दोनों चीज़ें अब हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये दोनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया गया है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था स्टैटिक्स में, वो आपका टॉपिक चल रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, या हम कहें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसमें हम लोगों ने इससे पहले आपकी 2 वीडियो आ चुकी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग का दोस्तों ये टॉपिक है, हम लोगों ने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए 3 कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपका एक होता है एवरेज ऑफ पोजीशन, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, और एक होता है बिजनेस एवरेज। तो हम लोगों ने मैथमेटिकल एवरेज का अर्थमेटिक मीन वाला टॉपिक देख लिया था, और एवरेज ऑफ पोजीशन का मीडियन वाला टॉपिक, इसको हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं या समझने वाले हैं, आपका मोड या मोड के विषय में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोड या कहें इसे बहुलक क्या है, इसको अगर हम लोग समझ लें, तो दोस्तों मोड या कहें बहुलक आपका किसी प्रवृत्ति या आपके किसी समांक माला में जिस पद की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, या कहते हैं जिस पद की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा बार आती है, उसी को हम लोग बहुलक या मोड मानते हैं। तो ये आपका क्या होता है, मोड होता है। अगर हम लोग इसके शाब्दिक बातों को बात कर लें, तो मोड जो आपका है वो अंग्रेजी में हम लोग इसे मोड बोलते हैं, जो आपका क्या हुआ है, फ्रेंच शब्द लामोडा से आया है। लामोडा ये आपका फ्रेंचियन शब्द है, जो हिंदी इसका इंग्लिश रूपांतरण ही क्या हुआ है, मोड हुआ है। और इसका जो आपका फ्रेंच का लामोडा का अर्थ होता है, वो होता है मोस्ट फैशनेबल आइटम या मोस्ट फैशनेबल प्रोडक्ट। उसी से ये चीज को लाया गया है, लामोडा। तो आपका ये चीज आपका क्लियर हो गया कि मोड क्या है, आपका मोस्ट फैशनेबल आइटम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो ये आपका अगर हम लोग इसके डेफिनेशन के थ्रू समझ लें, ये तो आपका जो आपके शाब्दिक अर्थों का है, इसको हम लोग देख लिए। बट अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर लें, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन is the value of the variable which the item tend to be most heavily concentrated। मतलब यहाँ पे समझिए कि मोड क्या होता है कि जिस समांक माला की हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं, उस समांक माला में देखते हैं कि जिस पद की प्रवृत्ति बार बार आने की ज्यादा होती है, उसी पद को हम लोग क्या मानते हैं, मोड मानते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेंगे, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पे बस आप ये समझिए कि जैसे हम लोग डाटा कलेक्ट करके लाए, अब इस डाटा में क्या होंगे, बहुत से मद एक जैसे होंगे, या एक जैसे ही मद बार बार आने की उनकी प्रवृत्ति होगी। तो उसमें से जिस पद की सबसे ज्यादा आने की प्रवृत्ति होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड बोलते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कुछ डाटा हमने कलेक्ट करके लाया। अब उसमें से हम लोग देखेंगे कि जिस पद की प्रवृत्ति सबसे अधिक बार होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, आपके मोड को हम लोग उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग या तो आपका क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे, या तो हम लोग इसको सीरियल में रख के सीरीज बना लेते हैं। तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 15 एक बार आया था, 17 एक बार आया था, 18 2 बार आया, 20 2 बार आया, 22 एक बार आया, 23 3 बार आया, 24 2 बार आया, 25 4 बार आया, और 27 आपका 2 बार आया। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार आने की प्रवृत्ति किसकी है, 25 की। तो यही चीज हम लोग बता रहे हैं कि जिस पद की वैल्यू या कहते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। तो आशा करते हैं मोड क्या है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और ये आपके किस शब्दों से आया है, फ्रेंच के लामोडा शब्द से आया है, जिसका आपका अर्थ होता है मोस्ट फैशनेबल आइटम, या मोस्ट फ्रीक्वेंसी आइटम भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब परिभाषाओं को समझे होंगे, तो हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, उसी को हम लोग मोड मान लेते हैं। तो ये तो हो गया मोड क्या है। अगर हम लोग
इसके अलग अलग सीरीज में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ लें। तो सबसे पहले आपका इंडिविजुअल सीरीज आता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इसको दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, निकालते हैं मोड को। पहला क्या होता है दोस्तों कि इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब कि हम लोग यहीं पे देख लें कि किसकी प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा है और उसको हम लोग ऑब्जर्व करके सीधे आंसर लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है, और ये तरीका जनरली आपका क्या होता है, जब फैक्ट्री वगैरह में हम लोग डाटा को एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं आपका जो आपका मोस्ट क्या होता है, बार बार प्रवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वहां पर हम लोग तुरंत ही उसको एनालिसिस करके तुरंत ऑब्जर्व करके डिसीजन ले लेते हैं। बट जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस इंडिविजुअल सीरीज को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जब किसी पद की हम लोग फ्रीक्वेंसी भी साथ में लेके चले आते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, अलग अलग पद हेर लिए। 15 एक पद है, 17 एक पद है। पद का मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स है दोस्तों। फिर 18 एक वेरिएबल है, 20 एक वेरिएबल है, 22 है, इस तरह करके 23, 24, 25, 27 करके अवेलेबल या वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी देख लिए, जैसे कि अभी हमने समझाया पिछले वाले क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। बट यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा, आपका जो 4 वाली फ्रीक्वेंसी है या 25 की फ्रीक्वेंसी है वो 4 बार आई है। तो यहाँ डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा कि 25 आपका मोड है। ये तो हुई इंडिविजुअल सीरीज की बात, सिंपल सा चीज है। फिर अगर हम लोग इसके डिस्क्रीट सीरीज की बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले डाटा को देखते हैं कि डाटा हमारा किस नेचर का है। डाटा हमारा किस नेचर का है, कहीं डाटा आपका एक समान प्रवृत्ति का है। एक समान प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या आपका उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले क्या हुई है, आपका एक में क्या हुआ, डाटा पहले चढ़ा, फिर एकदम पीक पे गया, फिर क्या हुआ, फिर उसी क्रम में घटने लगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग इस चीज को समझाएंगे। तो एक होता है आपका नॉर्मल, एक होता है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं पे घट रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एबनॉर्मल है। तो अब ये क्या बात हो गई दोस्तों कि जब देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तब वहां पे हम लोग बाय इस आपका इंस्पेक्शन वगैरह से कर लेते हैं। बट आपका जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है आपकी अनइक्वल रहती है या एबनॉर्मल होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बाय ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है आपका बाय इंस्पेक्शन और बाय ग्रुपिंग, इनको हम लोग समझ लेते हैं। गर्मी का मौसम दोस्तों, प्यास बहुत लग रही है, गला सूख जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोनों मेथड को अलग अलग हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग सबसे पहले निरीक्षण द्वारा अगर हम लोग समझे तो इसमें करते क्या है, हम लोग वही चीज क्या है कि हम लोग सीक्वेंस बना लेते हैं, या कह सकते हैं सीरियल में डाटा को रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका कि एक सैलरी का पे लिस्ट दिया गया है कि 1000 सैलरी किसकी है, 1500 किसकी है, 2000 किसकी है, 2500 किसकी है, ऐसे करके सारी सैलरी का पे लिस्ट है। और वहां पे लोगों की संख्या डिनोट किया गया है कि कितने लोग 1000 कमा रहे हैं, कितने 1500, और इस तरह करके चीजें आपकी दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपकी पहले डाटा बढ़ी है फिर घट गई, जैसे हमने इस डायग्राम में दिखाया है। इसी डायग्राम का ये आपका एग्जाम्पल है कि यहाँ पे देखिए 1000 लोग जो हैं वो 2 लोग हैं, और 1500 पाने वाले 4 लोग हैं, 2000 पाने वाले 6 लोग हैं, और जो सबसे ज्यादा पाने वाले हैं वो 2700 हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमने जो परिभाषा में समझा था कि जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोड कहते हैं। तो यहाँ आपके निरीक्षण द्वारा ही पता चल गया। ये तो हो गया आपका आपके निरीक्षण के थ्रू। अब अगर हम लोग बात कर लें बाय ग्रुपिंग, तो बाय ग्रुपिंग ही मेन चीज है आपका, जिससे जनरली आप लोग क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो ये क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, सामूहिकरण द्वारा या बाय ग्रुपिंग कैसे हम लोग करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग बाय ग्रुपिंग के थ्रू करें। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुआ, सैलरी पे लिस्ट वही है पर यहाँ लोगों की संख्या बदल गई है। 1000 पाने वाले 2 हैं, 1504, 2006, 2504, 3006, 3502 और 4005 लोग हैं। तो ये तो करके आपके क्या हो गए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम लोग बाय ग्रुपिंग में करते क्या है, सबसे पहले हम लोग सैलरी आपका नॉर्मली लिख लेते हैं, और आपका यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग बनाते हैं। तो ग्रुपिंग में हम लोग 6 ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है 1 2 3 4 5 6,
और फिर लास्ट में एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग बना लेते हैं। ये क्या होता है अभी हम लोग समझाते हैं इसे। तो सबसे पहला जो ग्रुप आपका बनता है वो फ्रीक्वेंसी का ही हम लोग डिनोट कर देते हैं। जैसी जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी डिनोट की गई होती है डिस्ट्रीब्यूट, वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए 1000 की 2 थी, 1500 की 4 थी, तो ऐसे करके हम पूरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग इसके बाद करते क्या है कि आपका जो सेकंड ग्रुप बनता है, सॉरी, जो सेकंड ग्रुप आपका बनता है उसमें हम लोग पहले फ्रीक्वेंसी को और दूसरे फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे नोट कर देते हैं आपके दूसरे वाले ग्रुप में। फिर इसी तरह नेक्स्ट वाले चीज को हम लोग ऐड करते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐड करके लिख देते हैं। फिर हम लोग करते क्या है, आपका उसके आपके नेक्स्ट वाले 2 ग्रुप को हम लोग देखते हैं और उसको ऐड करके रख देते हैं। जो आपका ग्रुप में नहीं बनेगा दोस्तों उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो जैसे लास्ट में देखिए 5 क्या हुआ, इसका ग्रुप कुछ नहीं बन रहा है, या कह सकते हैं ये ऑड फ्रीक्वेंसी थी इसलिए यहाँ पे एक अलग से बच गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। अब दोस्तों हम लोग तीसरे ग्रुप में क्या करते हैं ये देखिए। तो तीसरे ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी का जो नंबर होता है इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसको आप लोग छोड़ के अब आप लोग क्या करिए, दूसरे वाले नंबर्स को और तीसरे वाले नंबर को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर 2-2 ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे चौथे और आपके 5वें वाले चीज को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। और फिर आपका देखिए यहाँ पे अब कुछ बचेगा नहीं क्योंकि 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को भी जोड़ के यहाँ पे डोनेट कर देते हैं। ये तो आपका तीसरा ग्रुप हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, चौथे वाले ग्रुप में भी करेंगे। तो चौथे वाले ग्रुप में क्या करते हैं दोस्तों, अभी तक हम लोग 2-2 का ग्रुप बना रहे थे, 2 और 3 में हमने 2-2 ग्रुप का बनाया। अब हम लोग चौथे वाले ग्रुप में क्या करेंगे, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2, 4, 6 को जोड़ के यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पे 4, 6, 2 को जोड़ के यहाँ लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे फिर एक संख्या बचा तो इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से 3-3 का ग्रुप बन गया। अब क्या करेंगे, 3 ही का ग्रुप बनाएंगे, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर एक अंक को यहाँ पे छोड़ के फिर इसका 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो हम लोग पहले 4 का बना देंगे, यहाँ आ जाएगा 14। फिर हम लोग 6, 2, 5 का बना देंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका एक नंबर छोड़ के 3-3 का ग्रुप। फिर हम लोग आपके जो लास्ट वाला आपका ग्रुप है छठा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, शुरू के 2 संख्या को या फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 का ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2 ही ग्रुप बन रहा है तो इसको भी हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ तीसरा कुछ पद होता तो हम लोग फिर 3 का ग्रुप बना के यहाँ पे लिख देते, पर हमारे क्वेश्चन में ऐसा है नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके दोस्तों ये तो हो गया आपका कैसे हम लोग ग्रुप बना लिए। पहले आप लोग एक फिर से क्योंकि रीजन कर लीजिए, पहले वाले ग्रुप में क्या करते हैं, हम लोग 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं, जो बच जाता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तीसरे वाले ग्रुप में क्या करते हैं, हम लोग एक पद छोड़ के 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। फिर हम लोग चौथे वाले ग्रुप में क्या करते हैं, आपके 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं। और 5वें वाले में 1 छोड़ के 3-3 का और छठे वाले में 2 छोड़ के 3-3 का। तो ये तो आपका हो गया ग्रुपिंग। अब हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे हेरते हैं इसको समझिए। अब हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे वाले ग्रुप में सबसे हाईएस्ट नंबर हेरेंगे कि इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो देखिए दूसरे वाले ग्रुप में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, आपका 10 है। तो अब 10 की वैल्यू देखेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी में 10 आया है जोड़ने पे। तो यहाँ पे देखिए 6 और 4 के जोड़ने पे 10 आया था। तो यहाँ पे हम लोग 6 वाले में एक लाइन खींच लेंगे और आपके 4th वाले में भी एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक आपकी यहाँ पे पाई खींच लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे 3rd वाले ग्रुप में आएंगे और इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, 10 और 10। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे 10 किससे मिलके बना है, इस वाले नंबर से और इस वाले नंबर से। तो हम लोग एक डंडी यहाँ खींच लेंगे और एक आपकी डंडी यहाँ भी खींच लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आपके 10 वाले का। पर यहाँ पे आपका 2 10 है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 वाले में से भी एक हो जाएगा और आपका 6 वाले में भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए, तो देखिए दोस्तों 4th वाले में आपका यहाँ पे एक आपका 10 इसमें आ गया और 6 वाले को मिलके। तो यहाँ पे हम लोग 2 एक यहाँ इसके खींच लेंगे और एक यहाँ पे अलग से ले लेंगे। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग आपका फिर इसमें आपका देखिए इस वाले 10 का हम लोग ले लिए,
इसी तरह इसका भी 10th वाले का ले लेंगे। और फिर हम लोग चौथे वाले ग्रुप में आएंगे, तो चौथे वाले में देखिए ये 3 नंबर मिलके बना है, तो यहाँ पे 2 नंबर हाईएस्ट पॉइंट है, तो 12th के हम तीनों ले लेंगे यहाँ पे एक एक करके, और फिर इस 12th के तीनों ले लेंगे एक एक यहाँ पे करके। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ 13 14 में सबसे बड़ा कौन सा है, 14 है, तो हम लोग 14 वाले नंबर से बने हुए हैं उनमें यहाँ पे हम लोग लाइन खींच लेंगे। और इसी तरह हम लोग आपके 16 वाले का भी कर लेंगे। तो 16 वाले में दोस्तों जब देखिए यहाँ पे आपका ये 16 किससे मिलके बना है, 6 4 और 6 से मिलके बना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 4 4 हो जाएंगे। तो आपका ये क्या होता है, जब 4 हो जाती है तो हम लोग इसके अंदर तिरछी लाइन खींच देते हैं, इसको हम लोग 5 मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 और 4 में कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये तो हो गया दोस्तों क्या चीज़ आपका, हम लोगों ने इसमें आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख ली है। अब हम लोग करते क्या है आपका, इसमें हम लोग कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी में अगर ये 5 होता है, यहाँ पे 4 होता, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कह देते कि आपका मोड क्या आया है, 6 वाली फ्रीक्वेंसी आई है, तो 6 वाली फ्रीक्वेंसी के सामने वाला आंसर आपका क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। पर यहाँ पे देखिए 2 चीज इक्वल आई है, जनरली देखिए यहाँ पे 2 चीज इक्वल आ गई, यहाँ पे भी 5 आया है, यहाँ पे भी 5 आया नंबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब आपकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी आ जाती है, अब देखिए यहाँ पे 2000 और 2500 का क्या आया है, इक्वल आया है, तो हम लोग 2000 वाली वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे F0 F1 और F2 को ऐड करके जोड़ लेंगे। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे देखिए इस ग्रीन वाले को यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2000 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली चीज को हम लोग F0 बोलते हैं, और इस वैल्यू को F1 बोलते हैं, और इसके नीचे वाले को F2 बोलते हैं। तो इन तीनों को जोड़ के हम लोग जब देखें तो यहाँ पे 14 आया, और इस वैल्यू के सामने वाला अगर हम लोग 14 को लेके चले, तो 14 के लिए क्या होगा, F1 आपका F0 6 होगा, F1 4 होगा और F2 6 होगा। तो यहाँ पे F0 F1 और F2 6 + 4 + 6 16 होगा। तो इस तरीके से जिसकी हाईएस्ट वैल्यू आती है उसी को हम लोग मोड यहाँ पे मान लेते हैं। ये तो दोस्तों तब कंडीशन आती है जब आपके यहाँ पे इक्वल चीज आ जाती है, नहीं तो हमें यहीं पे सिंपली पता चल जाता है कि कौन सा मोड है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देख लिए कि इसकी आपकी क्या आएगी राइट आंसर, 2500 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपका सामूहिकरण द्वारा हम लोग मोड कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। इसको आप लोग फिर से अगर एक बार समझेंगे तो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू आपका ग्रुपिंग मेथड हो गया। अब अगर हम लोग आपका जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका एक फॉर्मूला बेस्ड पे होता है। आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको आप हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों करते क्या है कि हम लोग इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, जब वैल्यू पुट अप कर देते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोड कैलकुलेट हो जाता है। अब रही बात ये फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो L1 + 5, फिर अपॉन में हम लोग क्या किया करते हैं, F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू I। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं, Z तो वैल्यू ऑफ मोड ही है। अब L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। अब ये लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, इसको भी हम लोग समझा देंगे। फिर F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और अभी हमने F1 F0 जो बताया, और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, और F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, और I बराबर क्लास इंटरवल। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले वीडियो में भी, यहाँ पे हम लोग फिर समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ मार्क्स हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं। तो 0 से 10 क्या है, 5 फ्रीक्वेंसी है, और 10 से 20 की 7 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 की 15, और 30 से 40 की 23, और 40 से 50 की 8 फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम लोग जैसे इस फॉर्मूले में अगर पुटअप करना चाहें इस सीरीज को, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में यही देखते हैं कि इन सभी में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ देखिए 23 क्या है, सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम लोग ये 30 से 40 के बीच में कौन सा नंबर मोड होगा इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो यहाँ तो ये पता चल गया कि मोड जो हमारा आएगा वो किसके बीच में आएगा, 30 से 40 के बीच में आएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं जो हाईएस्ट होती है, उसी को हम लोग F1 बोल देते हैं, और इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इसके नीचे वाले को हम लोग F2 नाम दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग L1 क्या है ये समझ लीजिए, ये L1 लोअर लिमिट होती है,
या कह सकते हैं आपकी जो L1 होती है वो आपकी सीरीज की या क्लास की लोअर लिमिट होती है, और हायर लिमिट क्या देखें, अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे 40 है, जिसको हम लोग L2 के नाम से समझते हैं। तो यहाँ पे L2 की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ L1 में हम लोग देखिए 30 रख देंगे। F1 यहाँ पे हमारा क्या आया है, 23 आया है, यहाँ पे 23 हो गया है दोस्तों, यहाँ पे 20 आपका 25 यहाँ पे क्वेश्चंस में F1 यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 कर लीजिएगा। तो यहाँ 25 आ गया। F0 आपका 15 है, और यहाँ पे F1 कितनी है आपकी 25 है, F0 फिर से वही 15 हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, और F2 आपकी 8 है। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों गलती हो गई है, ये 23 की जहाँ 25 आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। L1 में हम लोग 30 रख लेंगे, F1 हमारी यहाँ 25 है, 25 लिख लेंगे, F0 में पुटअप कर देंगे 15, और फिर F1 को हम लोग यहाँ पे डोनेट करके 2 यहाँ दिया हुआ है फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे, और F0 यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे F2 आपका 8 है। तो यहाँ पे इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल जो आपका है वो आपका 10 है। ये क्या होता है ये भी समझ लीजिए, 30 और 40 के बीच में जितना अंतर होता है उसी को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं दोस्तों। ये सारी सीरीज में देखिए आपके 10-10 के क्लास इंटरवल हैं, इसी को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब सारी वैल्यू जब हम लोग पुटअप कर लेते हैं तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 में 15 गया 10 बचा, और आपके 25 दूना 50, और 15 और 8 23। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 10/27 आ जाएगा आपका। और इस 10/27 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका 100 डिवाइडेड बाई 27, तो आंसर आ गया आपका 3.70। तो पहले हम लोग इतने को ही सॉल्व करते चले आते हैं दोस्तों, अंत में हम लोग इसको जोड़ देंगे तो आपका देखिए मोड आ गया 33.70। तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी 30 और 40 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 33.70। यही आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड होगा। तो ये तो दोस्तों हो गई आपकी सीरीज की बातें कि किस किस सीरीज में हम लोग कैसे मोड को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या है ये पॉइंट। तो दोस्तों ये सारी सीरीज की चीजें आपको आशा करते हैं क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये दिया है कि मोड इज आल्सो पोजिशनल एवरेज, या कह सकते हैं बहुलक भी स्थिति माध्य है, जो हम लोगों ने शुरू में ही समझ लिया था कि इससे क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं, वहां पे आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं हो पाती या आती नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, हम इसीलिए ये डायग्राम बना के आपको दिखाए थे कि आपका एवरेज ऑफ पोजीशन में ही क्या आता है, मोड आता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लें तो दिया हुआ है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पॉसिबल, यानी कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन आपका संभव होता है। और इससे एक क्वेश्चन जनरली पूछता है कि हम लोग किस बिंदु रेखीय प्रदर्शन या कौन सा प्रदर्शन हम लोग इसमें करते हैं, कौन सा ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें आपका हिस्टोग्राम हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसमें हम लोग का कौन सा ग्राफ बनता है, हिस्टोग्राम डायग्राम बनता है। और आपका जो मीडियन निकालने के लिए होता है वहां पे ओलिगो डायग्राम हम लोग वहां पे बनाते हैं। ये पॉइंट आप दोनों याद रखिएगा, मीडियन वाले में शायद हमने ये ग्राफ का नाम नहीं बताया था। फिर आपका तीसरा पॉइंट जो है आपका ये है ऑल डाटा रिक्वायर सीरियलाइजेशन। मतलब सीरियलाइजेशन का मतलब है दोस्तों कि हम लोग इसको क्रम में रखे बिना हम लोग मोड को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 0 से 10 था, 10 से 20 था, 20 से 30 था। तो यहाँ पे क्या है, सीरियल में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 0 से 10 है, फिर आपका 10 से 15 है, फिर आपका 15 से 20 है, या आपका यहाँ पे 20 कह रहे हैं, 20 से फिर आपका 25 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टूट गया सीरीज। तो यहाँ पे सीरियल में करने के लिए हम लोग इसको एक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, तब हम लोग करेंगे आपका आगे का कार्य। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि सभी पद क्या होने चाहिए, क्रम में बंधे होने चाहिए एक साथ। अब दूसरा ये नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट कि आपका इसका बीजगणितीय प्रयोग या एल्जेब्रिक वर्क नॉट डन। हमने बताया था कि मीडियन और मोड का आपका बीजगणितीय प्रयोग नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग इसका आगे स्टैटिकल वर्क में बहुत कम ही यूज कर पाते हैं। बट अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने बताया था कि इसका पॉसिबल है, आपका अर्थमेटिक मीन के साथ ये चीज पॉसिबल थी। तो दोस्तों ये तो आपका एक पॉइंट हमने हर चीज में बताया था, मीन मीडियन मोड में भी बता दिया है।
और नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लें तो ये कह रहा है कि टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स सेलेक्ट द साइज ऑफ प्रोडक्शन आइटम एंड डिजाइन लाइक ए रेडीमेड क्लॉथ या स्लीपर्स। दोस्तों होता क्या है, मोड का जो जनरली प्रयोग किया जाता है वो ऐसी चीजों के लिए किया जाता है, हमने पहले ही बताया था कि मोस्ट फैशनेबल आइटम्स या वस्तुओं की लोकप्रियता ज्ञात करने के लिए, उत्पादन वस्तुओं का आकार या डिजाइन हम लोग निर्धारित करने के लिए। जैसे आपका रेडीमेड कपड़े का हम लोग देखते हैं कि 40 नंबर का अगर कपड़ा सबसे ज्यादा बिक रहा है तो हम लोग मोड क्या कहेंगे कि 40 ही है। तो जनरली आपका क्या होता है, आपके 38, 40, 42 ऐसे करके नंबर्स करके क्लॉथ आते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, अगर 40 नंबर के कपड़े क्या हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो हम लोग मोड क्या निकालेंगे 40, और हम लोग उसी का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इसी तरह चप्पल से स्लीपर्स वगैरह के भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये तो आपका एक है कि यहाँ पे इस चीज के लिए हम लोग इसको ज्यादातर यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिया है एक्सट्रीम वैल्यू नॉट इफेक्टेड। यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि अधिकतम मूल प्रभाव नहीं करती है, जो कि आपके हमने बताया था कि आपके मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन अधिकतम मूल्य से प्रभावित होती है, बट मीडियन और मोड क्या होते हैं, आपके अधिकतम मूल्य से प्रभावित नहीं होते हैं। मीडियन में भी हमने बताया था कि अगर जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज में अगर हम लोग वैल्यू कुछ रखते हैं जैसे 5, 3, 4, 7, 8, 9, तो अगर हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे या इसको 9 को हटा दें, अगर हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको पहले सीक्वेंस में रखेंगे। अगर मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे 3, 4, 5, 7, 8। अब इसका अगर हम लोग मीडियन निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। बट अगर हम इस वैल्यू को कुछ भी कर दें, लास्ट वैल्यू को यहाँ पे हम लोग 18 भी कर दें या 118 कर दें, तो भी हमारा मीडियन में कोई भी चेंजेस नहीं। यही चीज कह रहा है कि अधिकतम मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। वही चीज आपका मोड के साथ है। अगर हम लोग इस सीरीज में आपके कुछ भी चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे 4000 की जगह हम लोग इसको 5000 कर दे या 10,000 कर दे, तो भी यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपका अधिकतम मूल्य मोड को प्रभावित नहीं कर पाती है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों ने मोड में अलग अलग सीरीज में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसको मैनेज करिएगा थोड़ा आप लोग। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करिए, अगर कोई चीज़ आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह लगातार वीडियो प्राप्त होती रहेगी। और यूपी ट्रिपल एससीओ की आपकी पूरी सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे, निश्चिंत हो रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।